नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग अर्थशास्त्र में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें जीएसटी। जीएसटी, अगर जीएसटी के फुल फॉर्म की बात करें तो हम कहेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर हिंदी में बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। अब सबसे पहले बात आता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। बात आती सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू की गई थी। तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू की गई। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू की गई। अब भारत में किस प्रकार से जीएसटी आई और क्या क्या आगे कार्य हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं कि भारत में जीएसटी किस प्रकार से आई है। जीएसटी देखो, सबसे पहले विजय केलकर समिति की सिफारिश पर विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जो है जीएसटी लागू की गई। देखो क्या है, सबसे पहले पॉइंट बनता है 2014 में 122वां संविधान संशोधन। दो 2014 में 122वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी पारित की गई। इसके बाद में 2014 में 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू की गई। पारित किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 122वें। और किस सन में? 2014 में। और लागू कब की गई? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू की गई। अब देखो, बात आती है कि पारित कब हुआ था। तो राज्यसभा में बात करें और लोकसभा में बात करें। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को जो है पारित की गई। इसके अलावा ये राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित। अब क्या होता है, राष्ट्रपति इसे मंजूरी कब देते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी कब दी गई? तो 8 सितंबर 2016 को जो है मंजूरी मिल गई। अब ये लागू कब होगी, कैसे क्या होगा, उसके बारे में बढ़ते हैं। अगर पूछा है भारत में लागू कब की गई, लागू तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। और इसी दिन बनाया जाता है जीएसटी डे मनाया जाता है। अब बात आती है कि सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो असम में। और सबसे अंत में जम्मू कश्मीर। अब पूछा जाता है जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो अनुच्छेद 269 में वर्णन किया गया है। अगर जीएसटी की दर की बात करें तो हम यहां पे लिखे दे रहे हैं दर। तो 0% जीएसटी दर, 0%, 5%, इसके बाद 12%, 18% और 28%। ये जीएसटी की दर है। भारत में सबसे अधिक दर है 28%। अब देखो किस किस क्षेत्र में जीएसटी नहीं लगती है। तो पेट्रोलियम और साथ में अल्कोहल में जीएसटी नहीं लगाई गई है।
तो हम यहीं पे लिख रहे हैं एल्कोहल व पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं। तो हम कह सकते हैं पेट्रोलियम और एल्कोहल पर जो है जीएसटी नहीं लगाई गई है। बाकी आप इसमें ये याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है कितने जीएसटी में डिजिट होते हैं और इसकी थीम क्या है। तो अगर हम इसके बात करें कि इसकी थीम क्या है, तो थीम है वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स। यह हम कह सकते हैं एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर। पूछ लिया जाता है कि जीएसटी में कितने डिजिट होते हैं, तो डिजिट की बात करें तो कुल 15 डिजिट होते हैं। अब पूछा जाता है कि जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जीएसटी का प्रारूप असीम दास गुप्ता ने तैयार किया। जीएसटी का प्रारूप जो है असीम दास गुप्ता ने तैयार किया था। अब देखो इसमें ये आपको याद रखना है कि सबसे जो पूछा जाता है कि भारत का जो जीएसटी मॉडल है किस देश पर आधारित है, तो भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा पर आधारित है, कनाडा पर आधारित। अब बात आती है कि जीएसटी में अगर कोई बदलाव होगा या इसमें कौन निर्णय लेगा, तो जीएसटी, इसके लिए जीएसटी आयोग बनाया गया है, जीएसटी आयोग, और इसमें 33 सदस्य होते हैं। और पूछा जाए कि जीएसटी आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 279A में जो है जीएसटी आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। पूछा है जीएसटी आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। बाकी इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जीएसटी जो है राज्य और केंद्र में कैसे बंटवारित की है, तो जीएसटी कि जितने आएगा उसमें राज्य का कितना प्रतिशत होगा, 50%, और केंद्र का कितना होगा, तो उसका भी 50%। अब जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, तो हम बता देंगे। सबसे पहले केंद्रीय या केंद्र जीएसटी वाली, इसके बाद में राज्य वाली, राज्य जीएसटी, और उसके बाद में एकीकृत जीएसटी। ये 3 प्रकार होते हैं। देखो मैंने ये बताया कि जीएसटी आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 279A के अंतर्गत हुआ है, और इसका अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होता है, और इसमें कुल 33 सदस्य हैं। और जीएसटी के बंटवारे की बात करें तो राज्य में 50% और केंद्र में 50% होता है। और जीएसटी अल्कोहल और पेट्रोलियम पर नहीं लगती है। और बाकी मैंने बताया कि जीएसटी मॉडल किस पर आधारित है भारत का, कनाडा पे। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई, तो फ्रांस में। इसके अलावा विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जो है जीएसटी का गठन किया गया है। 2014 में 122वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को पारित किया गया, और 2016 में 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू की गई। राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 में पारित हुई, और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित हुई। राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी दी गई 8 सितंबर 2016 को, और भारत में पूरे लागू हुई 1 जुलाई 2017 को। तभी से जीएसटी डे मनाया जाता है। अनुच्छेद 269 में जीएसटी का वर्णन किया गया है, और जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता ने। जीएसटी में कुल जो है 15 डिजिट होते हैं। बाकी जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम था, और जीएसटी में सबसे लास्ट में लागू हुई थी जम्मू कश्मीर में। इसकी जो थीम है, कह सकते हो थीम इसकी है वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स, मतलब एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर। सबसे ज़्यादा अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की लागू जो दर जो होती हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। भारत में सबसे ज़्यादा आपको पूछा है जीएसटी दर कितनी है, 28% है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जीएसटी के बारे में पढ़ा है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।